कुरान पाक में इरशाद है, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? यानी तुम किसी पर एहसान करो तो यकीनन तुम पर भी एहसान किया जाएगा। अगर हमने जिंदगी में किसी पर कभी एहसान किया है तो इसकी जज़ा भी इसी सूरत में मिलेगी। बड़े मियाँ बहरे हैं क्या? हॉर्न पर हॉर्न दे रहा हूँ, आप हैं कि सुनते ही नहीं? बस अपनी रॉ में चले जा रहे हैं। ये फुटपाथ किस लिए बनाए गए हैं? अरे ये क्या, इन साहिब ने तो अब भी नहीं सुना। कहीं ये कोई पागल तो नहीं, किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचला ना जाए बेचारा। मुझे इसे एक तरफ करना चाहिए और कह भी दूं। बड़े मियाँ इस तरफ चलिए, फुटपाथ पर किसी गाड़ी। अरे ये क्या, ये आप हैं? कौन हो तुम बेटा? मैं ऊंचा सुनता हूँ, क्या कहा तुमने? आप आइए, यहाँ ट्रैफिक का बहुत शोर है, गाड़ी में बात करता हूँ आपसे, आइए। अरे अरे अरे, ये तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे अरे भैया, कहाँ ले जा रहे हो घसीट कर? आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, वहाँ आपको बताऊंगा मैं कौन हूँ और आपको कैसे जानता हूँ। चलिए बैठ जाइए कार में। अरे डरिए नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं घबराइए नहीं, बस बैठ जाइए। लीजिए, मेरा घर आ गया। आइए मैं आपको ड्राइंग रूम में ले चलता हूँ। इतनी बड़ी कोठी आपकी है बेटा? वाकई मेरी नहीं, आपकी है। अब मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। ट्रैफिक के शोर में मेरे कान बहुत ज्यादा ऊंचा सुनते हैं। लेकिन बेटा, तुम हो कौन और मुझे अपने घर क्यों लाए हो? देखो, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी और परेशान हो रही होगी। आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपको आपके घर छोड़ाऊंगा। पहले ये सुन लें मैं कौन हूँ और मैं आपको कैसे जानता हूँ। आप शरीफ अहमद लोधी हैं ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो आखिर? अभी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मेरा नाम इदरीस अहमद है, इदरीस अहमद। इदरीस अहमद? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कौन इदरीस अहमद? बचपन में मेरा एक और नाम भी था, लड्डू। हाय, क्या कहा? लड्डू? ये तुम हो? हाँ लोधी साहिब, वही लड्डू जिसे गुर्बत की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। मेरे पास फीस जमा कराने के लिए पैसे जो नहीं थे और मैं 6 माह से स्कूल की फीस जमा नहीं करा सका था। स्कूल से बाहर निकाले जाने के बाद मैं वहीं बैठा रो रहा था कि आप उस तरफ से गुजरे। हमारे मोहल्ले में आपकी एक परचून की दुकान थी। आपने मुझसे रोने का सबब पूछा, फिर मुझे स्कूल के अंदर ले गए। मेरी 6 माह की फीस जमा कराई, नई किताबें और कापियां दिलवाईं और स्कूल के हेड मास्टर साहिब से कहा कि मेरी फीस अब हर माह आप दिया करेंगे। इस तरह आपने मैट्रिक तक मेरे तमाम इखराजात उठाए थे। यही नहीं, मैट्रिक के बाद कॉलेज के इखराजात भी बर्दाश्त किए। हालांकि आप खुद भी ज्यादा मालदार आदमी नहीं थे। आपकी दुकान मोहल्ले की दुकान थी, इतनी ज्यादा आमदनी नहीं थी। इस तरह मैंने कॉलेज में भी अपनी तालीम जारी रखी। मैंने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की कि हुकूमत की तरफ से मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वहां से मैं इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करके वापस लौटा तो एक शानदार मुलाजमत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने बचपन वाले मोहल्ले में गया था आपसे मिलने, लेकिन वहां आपकी दुकान पर कोई और बैठा नजर आया। पता चला आपका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था। आपको पागल खाने में दाखिल कराया गया था। मैं पागल खाने पहुंचा, पता चला आप ठीक हो गए थे, लिहाजा यहां से फारिग कर दिए गए। मैंने आपको बहुत तलाश किया, आपका कोई सुराग नहीं मिला।
आज अल्लाह की मेहरबानी से आखिर आप मिल गए। आपने अपना वो मकान क्यों बेच दिया? पागल खाने से फारिग होकर आप किसी और जगह क्यों चले गए? क्या बताऊं बेटा, पागलपन का हल्का सा दौरा मुझे जरूर पड़ा था, लेकिन अस्पताल वालों ने बहुत देर बाद फारिग किया। मेरी बीवी मकान का किराया ना दे सकी, उसे मकान से निकलना पड़ा। तां वो मुझसे मिलने के लिए आती रहती थी। जिस दिन मुझे फारिग किया गया, वो मुझे लेने के लिए आ गई और एक कमरे के घर में मुझे ले गई। वो किसी ने तरस खाकर उसे रहने के लिए दे दिया था। अब हम दोनों उस घर में रह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अब मुझसे काम तो होता नहीं। वो बेचारी मोहल्ले के 2-3 घरों के बर्तन धोती है। बस इस तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। भीख मांगते हुए मुझे तो बहुत शर्म आती है। कोई मजदूरी वगैरह मिल जाती है तो कर लेता हूँ, लेकिन बेटा सख्त काम नहीं कर पाता। ये मेरी कहानी। खैर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा बेटा। देखो, वो मेरे लिए बेचारी परेशान हो रही होगी। ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? क्या कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको आपके एक कमरे के घर में छोड़ आऊं? तब फिर? आइए चलें, उठिए, मैं आपके साथ आपके घर तक चल रहा हूं। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। मैं गाड़ी निकाल लूं। बस बेटा, उस तरफ मोड़ लो, मेरा घर उस तरफ है। अरे नेक बख्त, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। हाँ, अपना बचपन का लड्डू जिसे मैं याद करते नहीं थकता था, आखिर आज इससे मुलाकात हो ही गई। हाँ, बिल्कुल वही लड्डू। अब आप दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहेंगे। वो इतना बड़ा घर किस काम आएगा? आइए चलें। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन नहीं, मैं आज जो कुछ हूं अल्लाह के फजल के बाद आपकी वजह से हूं। चलिए बस।